रिजल्ट आएगा, इधर या उधर, ठीक है, बात बात करो। करो। अर्णव गोस्वामी से हाँ, आराम से। ठीक है। वो कहाँ है? जेल में? जेल में कहाँ है? जेल में? अखिलेश जी, मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अखिलेश यादव इस वक्त पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी गोदी मीडिया को निशाना बना रहे हैं जो लगातार इन 5 सालों में पूरी चरण वंदना करती रही। योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा गया, हमेशा पूछा गया सवाल विपक्ष से। और इस बार नंबर लग चुका है सीधे अर्णव गोस्वामी का। जी हां, रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी की सीधे तौर पर फजीहत करके रख दी है। पूछ लिया है सवाल, कहां है? जेल में। जी हां, उसके बाद तमाम जो पत्रकार थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको किस तरीके से अर्णव गोस्वामी की एक कार्यक्रम के दौरान फजीहत कर दी, चीचे लेदर कर दी। तो वह अंजना कश्यप से लेकर आपको दिखाएंगे किस तरह से चित्रा त्रिपाठी और साथ ही साथ ये तमाम जो बड़े मीडिया संस्थान के बड़े बड़े एंकर्स हैं उनकी कैसे फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में आपने देखा भी होगा अखिलेश यादव ने किस तरीके से जब अंजना कश्यप लगातार सवाल ताक रही थी, जो सवाल अमूमन पूछे जाने चाहिए थे सरकार से, वो सरकार से ना पूछकर वो सवाल लगातार विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव जब मंच पर चढ़े तो अखिलेश यादव से तमाम तरह के सवाल किए गए थे और उन्हीं सवालों के एवज में बस इतनी सी बात कही थी अखिलेश यादव ने कि आप एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार हैं। एक सूची मैंने बनाई है, उसमें ईमानदार पत्रकारों की सूची है जिसमें आपका भी नाम है। उसको सुनकर वो बिलबिला उठी थी, चीखने लगी थी, तमाम तरह के आरोप लगाने लगी थी और ये तमाम चीजें लाइव चल रही थी, पूरी जनता देख रही थी। यानी कि पूरी तरीके से जो एक फजीहत होती है वो फजीहत करा ली थी अंजना कश्यप ने, और न केवल उन्होंने बल्कि पूरी गोदी मीडिया की फजीहत करा ली थी। लेकिन अब इस कड़ी में एक नया नाम और जोड़ लीजिए, वो है अर्णव गोस्वामी का। जी हां, आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान रिपब्लिक भारत को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू चल ही रहा था, उस दौरान राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे, किरमेल नंदा भी मौजूद थे समाजवादी पार्टी के। ये तमाम चीजें चल रही थी और आखिरी क्षण चल रहा था। जो पत्रकार है उसने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश जी वादा करिए जब चुनाव इधर हो या उधर हो आप हमारे शो पर आएंगे और माफी मांगेंगे। अर्णव गोस्वामी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हाँ मांग लूंगा, लेकिन कहां है इन दिनों वो? सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, चौधरी साहब, किरण मोदी जी, रिपब्लिक भारत से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव रहे इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा, इधर या उधर, ठीक है, बात बात करूंगा। अर्णव गोस्वामी से आराम से। ठीक है। वो कहाँ है? जेल में? अखिलेश जी, मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। फिर आज से थोड़ी जानते हैं? मैं बहुत पुराना कब से जानता हूँ। मैं पुराना जब वो एनडीटीवी में तब से जानता हूँ। तब से लेके आज वो भी एक अच्छे पत्रकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू किरण मोदी। तो सुना आपने। दरअसल ये बड़ा भावुक क्षण हो जाता है किसी भी पत्रकार के लिए जब उसी के मालिक की बेइज्जती उसी के सामने की जा रही हो और वो कुछ नहीं कर सकता हो। बिल्कुल ऐसी स्थिति बना ली गई है इस मीडिया की कि आप क्या करिएगा, आपको यही शब्द बोलने पड़ते हैं, मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या आप रिपब्लिक भारत से कभी इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि वो सच दिखा पाएगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अमूमन तमाम तरह की स्टोरीज देखी होंगी, तमाम खबरें देखी होंगी, सारी खबरें प्रो बीजेपी नजर आती हैं, चरण वंदना नजर आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, क्या रिपब्लिक भारत ने कभी सीधे तौर पर अखिलेश यादव की रैली को लेकर कोई बड़ी खबर दिखाई? कभी उन्होंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता पहुंचते हैं वहां पर से भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है? ये तमाम चीजें नहीं देखी होंगी और ये बात अब हर कोई समझ चुका है। रिपब्लिक भारत के इसी पत्रकार से जब बातचीत चल रही थी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगा, तो मांग भी लूंगा माफी, लेकिन है कहां वो? आजकल जेल में है। जिसके बाद सकपका गया था पत्रकार, जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं वो सकपका गए थे कि मालिक के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी गई है। वही मालिक जो बार बार रात को 2 बजे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस ये सारा खेल टीआरपी का होता है, अपने मालिक को खुश करने का होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब उस मालिक के लिए जब जेल शब्द का संबोधन सुना तो वो भी सकपका गया था। वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हरकतें करने लगा, कहने लगा कि आप देखिए आपकी यही आदत और यही आदत याद होगा आपको याद होगा कि अंजना कश्यप के साथ भी यही कुछ हुआ था। शुरुआत में जब वो पूरी डिबेट शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि जब डिबेट शुरू हुई तो डिबेट में तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। बस एक सवाल
जो अखिलेश यादव ने दाग दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक सूची बनाई है ईमानदार पत्रकारों की, उसमें आपका नाम भी शामिल है। यही सुनकर बिलबिला उठी थी। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं नहीं, अखिलेश नहीं, जी, नहीं। देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत। तो सुना आपने, देखा आपने। यही नहीं, अमीश देवगन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अमीश देवगन के कार्यक्रम में भी न्यूज 18 में बैठे हुए थे। अब ये वो पत्रकार हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं। दरअसल क्या है ना, ये तमाम वो एंकर्स हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। ये वो मीडिया है जो एक्सपोज हो चुकी है, जिनको बारे में पता लग चुका है कि अब ये लोग सच नहीं दिखाते। ये बात हकीकत है कि ये लोग सच नहीं दिखाते, और यही एक वजह है जिसके चलते अब ये नया हथकंडा आजमाया जा रहा है। क्योंकि आप अगर विपक्ष में है तो सरकार पे हमलावर होंगे ही होंगे, लेकिन जिन पत्रकारों को, जिस मीडिया की को सवाल पूछना चाहिए सरकार से, वो विपक्ष से पूछती है। और अब तक विपक्ष का भी एक स्थिति देखी है। विपक्ष भी लगातार मीडिया का सम्मान करता रहा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मीडिया के पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जाए कि मीडिया में कौन गोदी मीडिया है, कौन ऐसा नहीं। ऐसे में अब ये तमाम 3 पत्रकारों, 3 एंकर्स का जो जिक्र किया गया, जो अखिलेश यादव ने 3 एंकर्स का जिक्र किया, तीनों एंकर्स को अलग अलग तरीके से धोया, वो बताने के लिए काफी है कि वो गोदी मीडिया के हद तक बन चुके हैं। जी हां, अमीश देवगन के पास पहुंचे थे। न्यूज 18 का कार्यक्रम चल रहा था। न्यूज 18 के कार्यक्रम में अमीश देवगन अपनी बत्ती सी दिखाकर हंस कर पूछ रहे थे, कई सारे सवाल पूछ रहे थे कि बिजली नहीं आती थी उनके समय में, यानी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था, उसमें बिजली नहीं आती थी। भाजपा का आरोप था, भाजपा के आरोप पर सवाल कर रहे थे अखिलेश यादव से। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको बस एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के ईमानदार पत्रकार हैं आप। ये बात खट से लग गई थी अमीश देवगन के। आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए। यानी कि कुल मिलाकर लगातार अब फजीयत हो रही है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव केवल भाजपा को कि इसमें हार सुनिश्चित नहीं होगी, इसमें वो तमाम मीडिया वाले, तमाम वो एंकर्स, तमाम वो मीडिया संस्थान भी एक्सपोज हो चुके हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर केवल साथ दिया सरकार का। उन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, उन्होंने आपको कभी सच नहीं दिखाया, उन्होंने साथ हमेशा सरकार का दिया। और यही वजह है जिसके चलते वो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगातार फजीयत हो रही है उनकी। चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अब तमाम नेता ये समझ चुके हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो केवल भाजपा से नहीं लड़ना है, आपको उस मीडिया से भी लड़ना होगा जो सच दिखाने से बचती है, जो सिर्फ झूठ परोसती है, जो विपक्ष उसे को जवाबदेह बताती है और सरकार को मासूम बता देती है। ऐसी मीडिया से आपको निपटना होगा। और यही एक वजह है जो नया तरीका इजाद किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। वो कोई टूट नहीं पड़ते, कोई हमलावर नहीं होते, बहुत प्यार से और ईमानदारी से अब जवाब देने लगे हैं, मीडिया का जवाब देने लगे हैं, मीडिया के बारे में सच बोलने लगे हैं। और यही वजह है जिसके चलते अब देखिए उनकी स्थिति, जो मीडिया संस्थान है, उन्हें हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव को लेकर खासतौर पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जहां वो जाते हैं वो एक ऐसी छोटी सी बात कह देते हैं अखिलेश यादव, जो मीडिया संस्थानों के लिए बड़ी बात होती है। उन मीडिया संस्थानों के लिए जो मोदी और अमित शाह के सामने झुके हुए नजर आते हैं, हमेशा झुके हुए नजर आते हैं और बिके हुए नजर आते हैं। फिलहाल उन तमाम मीडिया संस्थानों में हलकंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब ऐसी स्थिति हो गई है कि तमाम ये न्यूज चैनल, तमाम ये एंकर्स, तमाम ये पत्रकार जो गोदी मीडिया बने फिरते थे और अपना चेहरा छिपाए फिरते थे, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, सीधे तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।